हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x है और आंसर में लेके आना है x/2 3x/2 और ये तो किसी भी एंगल को कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, तो इसमें साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगेगी, तो 3 + 2 5 और 5/2 हो जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं। तो ऐसे ही हम किसी को भी कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू जैसे कंडीशन है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और इसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तो एल एच एस इसको लेके चल रहे हैं हम। एल एच एस इज इक्वल टू साइन 3x, एक तो हमने 3x को एक साथ रखा और माइनस साइन x को एक साथ रखा, और ये जो प्लस का साइन 2x है इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस साइन वाई। बच्चों बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, समय बचाना है, पर आप एग्जाम में जरूर लिखना। मैं हर बार सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी आइडेंटिटी पे, तो बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आपके एग्जाम में तो एक दो ही क्वेश्चन आएगा, तो आप आइडेंटिटी जरूर लिखना, बाई आइडेंटिटी। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है बच्चों 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू। तो 3x प्लस एक्स 4x और 4x बाई टू 2x, ठीक है। 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या होगा, 3x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और 2x बाई टू मतलब x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें इसमें ये जो साइन 2x है, साइन 2x की एक आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो मैं साइन 2x को भी 2 साइन एक्स कोस एक्स में चेंज कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब इन दोनों में देखो आप, ये जो 2 साइन एक्स ये कॉमन है, तो मैंने 2 साइन एक्स को कॉमन ले लिया। 2 साइन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचा बच्चों, cos 2x प्लस इधर से क्या बचा cos x, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो cos x प्लस cos y की, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 साइन एक्स को आप बाहर ही रखो, 2 साइन एक्स, और cos x प्लस cos y होता है बच्चों 2 cos x प्लस वाई बाई टू। 2 cos x प्लस वाई बाई टू, तो 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स होगा 3x, इट मीन्स 3x बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। 2x माइनस एक्स होता है x और x बाई टू, और यही हमारा आंसर भी है, कॉस एक्स बाई टू। अब इन सबको क्या करो, आप एक साथ कंबाइन करके लिख दो और बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 जा 4 हो जाएगा, चाहिए 4 लाना भी है आंसर में। 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स और कॉस एक्स बाई टू और कॉस 3x बाई टू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 10x दिया है, एक वैल्यू जो कि क्वाड्रेंट भी बता रखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसके बाद हमें x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू करके तीनों क्वाड्रेंट में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। सिंपल सी बात समझना, हमें दिया तो x एंगल है और पूछा जा रहा है x बाई टू, ठीक है। दिया x है और पूछा जा रहा है x बाई टू। तो हम जरा देखो, x हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये जो x है, x कहाँ है, सेकेंड। सेकेंड की रेंज होती है बच्चों ग्रेटर देन, देखो सेकेंड ये होता है ना, ये होता है सेकेंड, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ग्रेटर देन पाई बाई टू, ठीक है, और लेस देन होता है पाई, ओके। और पूछा क्या जा रहा है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 लेस देन ये एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। जो हमें दिया है उसकी हेल्प से हमने एक्स बाई टू एंगल निकाला। तो एक्स बाई टू कौन सा एंगल, ये तो हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये कौन से में हुआ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक कम हो गया, देखो 45 से बड़ा 90 से छोटा, जब 2 से डिवाइड किया तो एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाते हैं, ये ध्यान रखना आप।
अब देखो क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। इन सारे क्वेश्चनों में, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आपको हाफ एंगल निकालना है, आपको जो भी दिया है उसकी हेल्प से आप क्या करो, आप कोस एक्स का वैल्यू निकाल लो। क्योंकि अगर कोस एक्स आपको मिल गया तो कोस एक्स की जो आइडेंटिटी है ना बच्चों, देखो कोस एक्स की आइडेंटिटी हाफ एंगल में भी है। कोस एक्स की कई सारी आइडेंटिटी है ना, तो एक उसमें से ये भी है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो अगर हमें कोस एक्स पता चल जाता है तो हम एक्स बाई 2 निकाल लेंगे। एक आप कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, एक क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक ये भी है। तो इसकी हेल्प से साइन निकल जाएगा और साइन बाई कोस 10 होता है। तो कोस एक्स है हमारा टारगेट, तो 10 की हेल्प से हमें क्या निकालना है, कोस निकालना है। इसमें कोस दिया हुआ है, इसमें भी कोस निकालेंगे, बस आपको कोस निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं 10 की हेल्प से कोस कैसे निकालते, एक आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 क्लास की आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 का वैल्यू आपको पता है माइनस के 4/3 यहाँ पे रख देते हैं। 1 प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होएगा तो 16/9। ठीक है, ये 9 एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 9 प्लस ये 25 हो गया बच्चों ऊपर, 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक होता है 1/cos। जब हमें सेक मिल जाएगा ना तो हमें 1/cos भी मिल जाएगा। बस यही हमारा टारगेट था। तो देखो भाई यहाँ से जो सेक एक्स है इस पर अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 5/9। एक्स तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव होता है, तो इसमें से जो वैल्यू आएगी सेक की वो नेगेटिव वाली आएगी। देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के, अच्छा ये 3 हो जाएगा सॉरी, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, तो माइनस के 5/3। पर हमें तो कोस चाहिए, सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है। देयरफॉर हमारा टारगेट हो गया पूरा। कोस एक्स इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करो, इसको भी कर दो, माइनस के 3/5। हमारा बस यही टारगेट था कि हमें कोस मिल जाए। अब जैसे ही कोस मिलेगा बच्चों, हम उसकी हेल्प से साइन निकाल लेंगे। मैंने तुम्हें दोनों आइडेंटिटी बता रखी हैं। ओके, तो इसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। देखो बाई, क्योंकि अब हमें कोस मिल गया, इसको आप डब्बे में बंद कर लो। बाई कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ठीक है, हमें कोस एक्स बाई 2 निकालना है, तो इस 1 को उठा के उधर ले जाओ। तो ये देखो क्या होने वाला है, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई, तो इस 2 को भी हम डिवाइड में ले जाएंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1 माइनस कोस एक्स का वैल्यू हमें पता है 3/5 है, 1 माइनस 3/5। ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एलसीएम लो तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो 2/5, और ये जो बच्चों 2 है ना ये भी नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 को उठा के नीचे ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 2 कट भी जाएगा, ऊपर है ना 2, तो ये 1/5 आ जाएगा। देयरफॉर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो आया बच्चों वो आया 1/5। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ प्लस माइनस करेंगे, और चूंकि एक्स बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/√5, और आप लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली हैं सारी की सारी। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब इसी की हेल्प से हम जो कोस एक्स की दूसरी आइडेंटिटी है उसी की हेल्प से हम साइन निकालेंगे। तो दूसरी आइडेंटिटी है कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो भी लगा सकते हो, बट हम ये सेम आइडेंटिटी ही यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो इसी को लगाते हैं। तो देखो ये जो साइन है जो निकालना है वो माइनस है, तो मैं साइन को इधर ले जा रहा हूँ,
और इसको उठा के राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये इधर आएगा, लेफ्ट में प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, और कोस एक्स का वैल्यू हमें पता ही है, कोस एक्स का वैल्यू हमारा क्या था, माइनस के 3/5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस माइनस के 3/5, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और एलसीएम लेके 5 + 3 8, ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये वाला 2 इसको उठा के इसके नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 8/10 और डिवाइड भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2 से इसे काटो 4, तो ये आया बच्चों 4/5। अब यहाँ से आप इसका अंडर रूट ले लो, जब इसका अंडर रूट लोगे तो साइन एक्स बाई टू कितना आएगा, देयरफॉर साइन एक्स बाई टू आएगा अंडर रूट 4 का तो 2 होता है, तो 2/√5 आ गया हमारा साइन एक्स बाई टू। ठीक है, हमने कोस एक्स बाई टू भी निकाल लिया, हमने साइन एक्स बाई टू भी निकाल लिया, ये हमारा कोस एक्स बाई टू था। अब बच्चों साइन और कोस तो tan होता है, तो देयरफॉर जो tan x बाई टू होगा वो क्या होगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, इन दोनों के वैल्यू को रख लो आप। साइन एक्स बाई टू कितना है, 2/√5 और डिवाइडेड बाई 1/√5, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अगली लाइन में, तो √5 से √5 कट जाएगा रेसिप्रोकल करके, और जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू, देयरफॉर tan x बाई टू इज इक्वल टू 2। इसको रेसिप्रोकल करोगे ना बच्चों डिवाइड से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये तीनों वैल्यू हमने बच्चों निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर में देखो कोस निकालना होता है, कोस डायरेक्टली ही दिया हुआ है, तो यहाँ तो और हमारी आसान हो गई कंडीशन। तो यहाँ x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हमें देखना है, x बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, इसीलिए वो नेगेटिव है। तो हाफ एंगल करेंगे क्योंकि हमें x बाई टू निकालना है, तो हम लिख देते हैं x ग्रेटर देन पाई, क्योंकि थर्ड कहाँ है, पाई से बड़ा, और 3π/2 से छोटा, लेस देन 3π/2। ठीक है, तो अब जब हाफ करेंगे इसको, इट इम्प्लाइज, इसके आगे अच्छा ऐसा करो, क्वाड्रेंट भी मेंशन कर दो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसके आगे लिख दो ब्रैकेट में थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो इम्प्लाइज, हाफ से डिवाइड कर दो, तो π/2 लेस देन x बाई टू और लेस देन 3π/4, और ये आ गया बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट कम हो जाता है, ध्यान रखो। अब ये x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना साइन और कोसक पॉजिटिव आता है, यानी कि इसमें से सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये दोनों निगेटिव ही आएंगे। चलिए अब हम कोस निकालते हैं, कोस तो हमें दिया हुआ है, तो बस डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे कोस की हाफ एंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे बाई जो अभी लगाई थी वही लगा रहे हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू -1, इस -1 को उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 भी नीचे डिवाइड में बाद में आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस एक्स का वैल्यू हमें पता ही बच्चों 1 माइनस, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस 1/3, एलसीएम लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 2, तो ये हुआ 2/3। अब इस 2 को नीचे ले आओ, जो इसके साथ है ये, तो इसके साथ 2 से 2 भी कट जाएगा, क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 जब नीचे आएगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा कोस का वैल्यू है वो आ जाएगा 1/3। देयरफॉर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कोस तो नेगेटिव होगा, इट इम्प्लाइज कोस एक्स बाई टू इज इक्वल टू अच्छा ये मैंने अंडर रूट पहले ही लगा दिया,
और वो स्क्वायर हटाया नहीं, तो ये यहाँ नहीं लगेगा, अंडर रूट अगली लाइन में लगेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस के 1/√3, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये हमें मेंशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन की। कॉस एक्स का जो साइन में वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूँ पहले, तो 2 इस पूरे को उठा के लेफ्ट में और इसको उठा के राइट में, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हुआ 1 - कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स का वैल्यू आपको पता ही है बच्चों, माइनस के 1/3 है, तो यहाँ पे वो लगा देते हैं हम कोस एक्स का वैल्यू, और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस ये और एक कोस का वैल्यू है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1, और माइनस माइनस क्योंकि कोस का वैल्यू माइनस है, एक माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1/3, 3 एलसीएम ले लो, 3 + 1 4, ये हो गया 4/3। अब इस 2 को उठाओ और नीचे डिवाइड में ले आओ, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, ये जब ये इंटू 2 होएगा ना बच्चों नीचे आके, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो आया वो आया बच्चों 2/3, ठीक है। अब स्क्वायर हटाओ और अंडर रूट लगाओ, तो साइन एक्स बाई टू जो हुआ हमारा वो आया √2/√3, ठीक है। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बात समझ में आती है। अब हम tan निकालेंगे क्योंकि साइन बाई कोस ही tan होता है, ठीक है। तो देयरफॉर tan x बाई टू इज इक्वल टू साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस x बाई टू, ठीक है। तो साइन x बाई टू का वैल्यू √2/√3 एंड डिवाइडेड बाई जो कोस x बाई टू का वैल्यू है वो अभी हमने निकाला था, वो था माइनस के 1/√3, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो √2/√3 इंटू माइनस के √3/1, और ये इससे कट गया, ठीक है, तो ये आया माइनस के √2 इसका वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों। इसका एक क्वेश्चन और है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, इसीलिए बस वो बार बार एग्जामिनर इसको दे देते हैं, ठीक है। तो हार्ड नहीं है ये भी, साइन दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों ये वाला 90 से बड़ा, ग्रेटर देन π/2 और लेस देन होता है ये पाई, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर हाफ एंगल करेंगे क्योंकि तीनों निकालने हमें इसमें भी वो, तो π/4 हो जाएगा ये, और ये x/2 हो जाएगा, और ये भी आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो साइन की हेल्प से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कोस, मैंने तुम्हें बताया बार बार, हमें सबसे पहले कोस ही निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, उसकी हेल्प ले लेते हैं हम, बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से सीधा सीधा जो हमारा बच्चों कोस स्क्वायर एक्स है वो आ गया 1 - साइन स्क्वायर एक्स, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू 1/4 है, यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/16 क्योंकि 1/4 का स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15/16, ठीक है। तो कोस एक्स का जो वैल्यू आया हमारा, देयरफॉर कोस एक्स जो हमारा मेन पार्ट होता है ये आ गया √15/4, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अंडर रूट लगा लिया। अब कोस का जो वैल्यू है बच्चों ये आएगा नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस पर आप नेगेटिव लिख दो और ब्रैकेट में लिख देना भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम इसकी
लेके चलेंगे, ठीक है। अब कोस मिल गया तो फिर तो आप बच्चों बल्ले बल्ले, कोस के बाद तो आप वही अपनी आइडेंटिटी लगाओ कोस 2x वाली। देयरफॉर बाय कोस एक्स होता है बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इस माइनस है तो इसको इधर पहुंचा देते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो यहाँ से जो इंटरचेंज हुआ 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - कोस एक्स, ठीक है। अब कोस एक्स का वैल्यू लगाते हैं तो ये जो 2 साइन स्क्वायर x/2 है ये हुआ 1 - कोस एक्स का वैल्यू, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। क्योंकि ये कोस एक्स का वैल्यू माइनस के √15/4 है तो ये प्लस हो जाएगा √15/4, √15/4, 4 एलसीएम है तो एलसीएम लेके ये हो गया आपका 4 प्लस √15/4। अब ये जो कोस साइन के साथ 2 है ना, इस 2 को उठाओ और नीचे ले आओ इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 8, तो साइन स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा देयरफॉर साइन स्क्वायर x/2 ये हुआ हमारा 4 प्लस √15/8, ठीक है। अब स्क्वायर हटाओ और यहाँ से डबल अंडर रूट लगा दो, तो साइन x/2 अंडर रूट तो हट गया, साइन x/2 डबल अंडर रूट कर दो इस पर, ठीक है, ऐसे। तो 4 प्लस √15/8, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ऐसे हम कोस का निकाल लेते हैं, साइन का तो मिल गया हमें। देयरफॉर सेकंड है एंड कोस एक्स की जो दूसरी आइडेंटिटी है बच्चों 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1, ठीक है। तो हमें ये निकालना है तो इस 1 को उठा के हम इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा ये, तो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। कोस एक्स का वैल्यू हमें पता है, कोस एक्स का वैल्यू हमारा बच्चों वही माइनस का दिया हुआ था हमें, हमने जो निकाला था अभी माइनस के क्या था वो, माइनस के √15/4, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस, तो प्लस नहीं होगा क्योंकि वो माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं 1 - √15/4 और इसका एलसीएम लिया 4, तो ये हो गया बच्चों 4 - √15/4, ठीक है। और इज इक्वल टू में चल रहा है 2 कोस स्क्वायर x/2। अब इस 2 को उठाओ और नीचे ले आओ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 - √15/8 हो जाएगा ये, ठीक है। देयरफॉर it implies 4 - √15 divided by 8 is equal to cos स्क्वायर x/2। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो it implies cos x/2 is equal to डबल अंडर रूट ये 4 - √15/8, ठीक है। ये आ गया कोस का वैल्यू, तो कोस और साइन का tan के साथ आ जाएगा भाई। जो tan x/2 होता है वो होता है साइन x/2 और कोस x/2, ठीक है। तो साइन x/2 का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है, साइन x/2 का वैल्यू था 4 प्लस √15/8 और डिवाइडेड बाई, इस पे अंडर रूट था, दोनों पे अंडर रूट है तो वो एक साथ हो जाएगा। यहाँ है अंडर रूट में फिर से 4 माइनस अंडर रूट 15/8, ठीक है। तो बच्चों अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट जो बी होता है ना, वो होल अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम इसे कंप्लीट अंडर रूट में लेके जा रहे हैं और इसको हम रेसिप्रोकल भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज
देखो ये पूरे पे अंडर रूट ऐसे एक साथ ऐसे 4 प्लस अंडर रूट 15/8 और इनटू 8/4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये 8 से 8 कट गया बच्चों, और इसको चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशनलाइज हो भी सकता है, 9th क्लास में आपने सीखा है। तो आप इसे रेशनलाइज करें, ज़रूर करना चाहिए रेशनलाइज, क्योंकि जो नंबर ही इस तरीके का है तो रेशनलाइज कर देते हैं। चलो भाई, तो ये हमने जो अंडर रूट के अंदर ही इसको रेशनलाइज करेंगे, ये है 4 प्लस अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 15। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो ये एग्जामिनर इसे ज़्यादा पूछता है। रेशनलाइज करेंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस अंडर रूट 15। तो देखो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, तो जैसे अंडर रूट हट जाएगा ऊपर का, 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बन गया ना, तो ऊपर का अंडर रूट तो हट जाएगा। 4 प्लस अंडर रूट 15 जो होल स्क्वायर है उससे अंडर रूट हट गया। नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा 16 और माइनस अंडर रूट 15 का 15, तो ये नीचे 1 आ गया। तो फाइनल जो आंसर आया इसका वो आया 4 प्लस अंडर रूट 15। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, बट 5 मार्क्स के लिए आते हैं बच्चों एग्जाम में, अच्छे से समझ लिए होंगे आपने। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।